Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are good. Okay students, let's start our today's lecture. Our today's lecture lesson is direct and indirect narrations. इसमें आप किस तरह हम डायरेक्ट नरेशंस को इनडायरेक्ट नरेशंस में चेंज करते हैं, का क्या मेथड्स होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे. Okay, firstly I will tell you what is direct and what is indirect narrations. Direct narrations, when we report the exact words of the speaker without any change, then this mode of communication is called direct speech. For example, he said, I am hungry. Here the exact word of speakers are I am hungry and the words reported without any change. यानी कि हम जब अल्फाज को कहने वाले के जो कुछ भी कहा होता है इसके अल्फाज को बगैर किसी कमी बेशी के आगे मुंतकिल कर देते हैं, तो ये बिला वास्ता कम्युनिकेशन होती है और इसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. Indirect speech, when we do not report the real words of speaker and change them into this and that mode of communication, that is called indirect speech. For example, he said that he was hungry. Here we change the real words of speaker, like I am hungry to he was hungry. सो दिस इज़ द मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन के जब हम बात का मफहूम तो वही, इसमें बात का मफहूम तो वही रहता है जो कहने वाले ने कहा, लेकिन जब बात अगले शख्स तक पहुंचाई जाती है तो इसका अंदाज़ बदल जाता है. एक शख्स की बात को दूसरे शख्स तक पहुंचाने के लिए हर ज़ुबान का अपना अंदाज़ होता है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं. अंग्रेज़ी में जब हम किसी की कही हुई बात को आगे पहुंचाते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है, और जब हम उसमें किसी किस्म की कमी बेशी करते हैं, चेंजिंग्स करते हैं, तो वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है. ओके, टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं. एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच एंड सेकंड इज रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन्स द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, यानी कि जो कहने वाला जो अल्फाज होते हैं, पर्सन हु इज़ रिपोर्टिंग द मैसेज, यानी कि वो पर्सन जो कि बात को कह रहा होता है, रिपोर्ट देने वाला पर्सन होता है. और ये रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला हिस्सा होता है. एंड रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स द वर्ड्स ऑफ स्पीकर हुज मैसेज इज़ रिपोर्टेड, जिसका पैगाम जो है रिपोर्ट किया जा रहा होता है. ही सैड रिपोर्टिंग स्पीच ही सैड इज़ अ रिपोर्टिंग स्पीच एंड आई विल कॉल यू इज़ अ रिपोर्टेड स्पीच. आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमास देयर इज़ अ रिपोर्टिंग स्पीच एंड इनसाइड द इन्वर्टेड कोमास देयर इज़ अ रिपोर्टेड स्पीच. यानी कि इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्ट देने वाला पर्सन होता है, और रिपोर्टिंग स्पीच में असल रिपोर्ट होती है जो कि कन्वे की जा रही होती. Rules and steps for change in speech. Here are some rules to change the direct narrations into indirect. बस कौन कौन सी चेंजिंग्स हैं जो हम करेंगे, तो मैं आपको बता दूं. जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस होगा देन हम ये चेंजिंग्स करेंगे. अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कि कहने वाला जो पर्सन है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में बात कर रहा होगा, देन हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये इन टेंसेस की चेंजिंग्स को नहीं करेंगे. पास्ट टेंस की सूरत में हम रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को चेंज करेंगे, अदरवाइज़ नहीं. प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर रिपोर्टिंग स्पीच में है तो हम उसे पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेम ही रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे. इन ऑल फ्यूचर टेंस में विल एंड शैल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा. ये चेंजिंग्स हम तब करेंगे जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में होगा, अदरवाइज़ हम इन चेंजिंग्स को नहीं करेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए. ओके, अदर चेंजिंग्स हैं. ये भी चेंजिंग्स अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास पास्ट टेंस होगा और हम अपनी टेंसेस की चेंजिंग करनी है, एंड देन अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो हम उनको इसमें चेंज करेंगे. टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द डे बिफोर, टुमारो को फॉलोइंग डे, इज़ एम आर को वॉज में, वॉज वर को हैज बीन में, डिड को हैड में, विल शैल को वुड में, कैन को कुड में, मस्ट को हैड टू में, अगो को बिफोर में, दिस को दैट में, डीज को दोस में, लास्ट को द प्रीवियस में, आर को वर्ड में, मे को माइट में, नाउ देन टुडे दैट डे, इच दैट एंड नेक्स्ट द फॉलोइंग. चेंज इन प्रोनाउंस. सबसे जो बेसिक चेंजिंग्स होती है वो प्रोनाउंस की और टेंसेस की चेंजिंग्स होती हैं नरेशंस के अंदर.
यानी कि हम अपने जो फर्स्ट सेकंड पर्सन को किस तरह हम चेंज करते हैं। और नरेशंस में जब एक पर्सन के वही मैसेज को आपने कन्वे करना होता है डायरेक्ट स्पीच में तो प्रोनाउंस चेंज नहीं होती, लेकिन जब आप उसको इनडायरेक्ट वे में कन्वे कर रहे होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप कर रहे होते हैं, तो हमारे प्रोनाउंस के अंदर कुछ चेंजिंग्स होती हैं। लाइक ऑल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस लाइक आई, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आर, अस, आर्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि इन्वर्टेड कोमास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सैड आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ। She said, I is a first person and in reporting speech she is a third person. So हम I को चेंज कर देंगे थर्ड पर्सन में, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का वो क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। She said that she sold, अब माई को हम she के पोजेसिव केस में कर देंगे हर कार हर सेल्फ, ठीक है। तो she said that she sold her car herself, उसने अपनी तो इस तरह से हम प्रोनाउंस की चेंजिंग्स करेंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, ऑल सेकंड पर्सन प्रोनाउंस यू, योर, योर्स, योर सेल्फ आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि शी, फॉर एग्जाम्पल, शी सैड टू मी, हेयर इज़ मी इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि हम सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे। शी सैड टू मी, हेयर मी इज़ अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड यू इज़ अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन इन्वर्टेड कॉमास। यू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम योर सेल्फ। तो यू को हम किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास मी है जो कि आई की पोजेसिव फॉर्म है। शी सैड मी ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो उसको हम शी सोल्ड मी, शी टोल्ड मी, इसमें हम यानी कि चेंज सैड को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होता है सैड के बाद तो हम सैड या से को टेल या टोल्ड में चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसको सैड में ही रहने देते हैं। शी टोल्ड मी डैट आई, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आ रहे तो हम क्या करेंगे, यू को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करने। डैट आई वेस्टेड माई प्रीशियस टाइम माई सेल्फ। ओके, द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ऑल थर्ड पर्सन प्रोनाउंस विल रिमेन अनचेंज। ये चेंज नहीं होती, ये सेम ही रहती है। यानी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो वो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, वो थर्ड पर्सन में ही रहेगा। इसको हम यानी कि ये जो प्रोनाउंस की चेंजेस होती है हम उसे SON यानी कि सन के फॉर्मूले से भी करते हैं, यानी SON और 1 2 3 के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन O के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन नॉट चेंज, ठीक है। तो SON का फॉर्मूले के तहत भी अगर आप भूल जाए, आपको नहीं माइंड में रहे, तो आप इसको SON के एब्रीविएशंस के तहत सन के फॉर्मूले के तहत भी आप इसको कर सकते हैं, SON और 1 2 3 आप इसको सीक्वेंस में लिखें। और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से, और रिपोर्टेड स्पीच का जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता। सो चेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस येस और नो। ओके, अब हम हमारे पास यानी कि वो तो हमारे पास थी अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस के हम उनको कैसे चेंज करते हैं, उनके हमने एग्जांपल्स के साथ देखा। अब हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह यानी कि हम डायरेक्ट नरेशंस को चेंज करते हैं। द वर्ड सैड इज़ यूजुअली चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर, यानी कि जब हम क्वेश्चंस में कोई स्टेटमेंट्स होती है तो उसके लिए हम आस्क्ड और इंक्वायर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। और फुल स्टॉप और पीरियड रिप्लेस साइन ऑफ इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव और क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम फुल स्टॉप का साइन जो है वो मार्क कर देंगे। एग्जांपल देखते हैं, शी सैड डू यू नो मी। शी सैड यानी कि अगर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, तो हम उस हेल्पिंग वर्ब को हटा के हम इफ़ लगा देंगे। और अगर हमारे पास क्वेश्चनिंग वर्ड्स होती हैं, जैसे WH फैमिली जो होती है, व्हाट, वेयर, व्हेन, तो वहाँ पे हम वो वर्ड्स एज इट इज़ हम रहने देंगे और हम उसको सिंपल स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे। शी आस्क्ड इफ़ आई न्यू हर। शी सैड डू यू नो मी। शी आस्क्ड
इफ़ डू की जगह पे हम इफ़ लगाएंगे एंड आई, उसके बाद हम उसको सिंपल स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे। आई न्यू हर, मैं जानता हूँ उसे। तो ये क्या है, हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई है। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आर दोर क्वेश्चन विच बिगन विद WH, और मीनिंग के जो क्वेश्चनिंग्स हम WH फैमिली से करते हैं, डू, डज एंड डिड आर ओमिटेड एंड अदर एक्चुअली चेंज पोजिशन आर यूज आफ्टर सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन। इफ़ और वेदर इज़ नॉट यूज्ड, क्वेश्चन मार्क इज़ ओमिटेड, इसमें ओमिट कर दिया जाता है और उसमें क्वेश्चन फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। व्हेन डज ही कम हियर, सैड फ्राज। फ्राज आस्क्ड व्हेन शी केम हियर, हम यानी कि डज को ओमिट कर देंगे और व्हेन जो है वो एज आ जाएगा, और उसके बाद हम शी कम हियर को केम हियर में चेंज कर देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट है तो हम उसको सिंपल इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। Okay, next is imperative sentences. Imperative sentences are those sentences which expresses order, command and advice. The word said change into tell, रिक्वेस्ट, द वर्ड्स जो होते हैं सैड वो टेल में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्ट में चेंज होगा, आस्क में, अगर एडवाइस है तो एडवाइस में, अगर रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्ट में, अगर किसी काम के करने का ऑर्डर दिया जाए तो उसे ऑर्डर में चेंज कर देंगे। वॉन, फॉर्स, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस में हम वर्ड सैड को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सैड गेट आउट ऑफ माई वे, तो शी टोल्ड मी टू गेट आउट ऑफ, और इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करने के लिए हम टू लगाते हैं, ठीक है। सैड को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करने के बाद हम टू लगाएंगे, टू के बाद हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। Okay, these are the some other examples of imperative sentences. The teacher said to the students, don't waste your time. The teacher said, the teacher advised, यहाँ पे टीचर एडवाइस कर रहे हैं तो हम सैड को चेंज कर देंगे एडवाइस्ड में, द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट द टाइम, ठीक है, नॉट टू वेस्ट द टाइम। शी सैड टू मी प्लीज़ कम विद मी, यहाँ पे यानी कि रिक्वेस्ट की जा रही है, शी रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पे रिक्वेस्टेड मी आएगा, प्लीज़ को ओमिट कर देंगे और देन हम इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करने के लिए टू लगाएंगे, टू कम विद हर। तो ये इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि जिसमें हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम कैसे चेंज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर विच एक्सप्रेस जॉय, सोरो, एडमायरेशन, सरप्राइज और अदर सच फीलिंग्स। इंटरजेक्शन सच एज ओ, आह, एलस, हुर्रा, ETC, इनके ये डायरेक्ट नरेशंस में यूज़ होते हैं। तो जब हम उनसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, द वर्ड सैड चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद। सैड को हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर वो जॉय से होगा तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय से करेंगे। अगर कुछ यानी कैन हैपन है सोरो के साथ करेंगे। अगर कुछ सरप्राइजिंग है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कुछ डिलाइटफुल है, हैप्पीनेस है तो एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, exclaimed with happily, exclaimed with admiration, exclaimed with disgust and horror are used as the word of sad, replacement of sad. Examples, different other examples हैं। The leader said, Alice, I lost election. यहाँ पे क्या है, अफसोस है, दुख है उसे। The leader exclaimed with sorrow that he had lost the elections. He said, what a lovely sight, exclaimed with admiration that it was a lovely sight. ठीक है, तो ये हैं डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की हैं। अगर व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो ये क्या सरप्राइजिंगली होता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सक्लेम विद एडमायरेशन करते हैं, इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करने के लिए हम दैट लगाते हैं और देन एंड पे एक्सक्लेमेशन साइन को ख़त्म करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। Then are the change of optative sentences. Optative sentences show wish, desire, hope and pray. ठीक है, द वर्ड सैड चेंज इंटू प्रेड एंड मे चेंज इंटू माइट। इसमें यानी कि प्रेड में अगर दवा दी जा रही है तो उसको प्रेड में चेंज कर देंगे, अगर डिज़ायर है तो उसमें उसको विश में चेंज कर देंगे, होप है तो उसको भी हम विश में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर यानी कि कर्स किया गया है, किसी को बददुआ दी गई तो उसको सैड को हम कर्स में चेंज कर देंगे। माई मदर सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग,
माई मदर प्रेड डैट, सैड को हम प्रेड में चेंज कर देंगे और इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करने के लिए हम दैट लगा देंगे और हमारे सब्जेक्ट्स की चेंजिंग, जो पर्सनस की चेंजिंग वैसे रहेगी। यू है तो यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो आई माइट लिव लॉन्ग। ओके मे, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है, सैड कहा गया है, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच में भी मे को हम माइट में चेंज कर देंगे। ये चेंजिंग्स हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। आई माइट लिव लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, thank you so much. This is the end of the lecture. You have to search out different examples search out different examples by using nets, and also you can consult your books. Here are the lots of examples according to these rules and regulations. imperative sentences हैं, operative sentences हैं, exclamatory sentences हैं, या फिर interrogative या affirmative sentences हैं। तो इन चेंजिंग्स को आपने माइंड में रखते हुए इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने याद रखना है और इनको इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है। जितने आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएंगी नरेशंस, किस तरह आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।